उम्र के ढलान पर असुरक्षा की आशंका का डर बैठ जाता है। एक उम्र पर आकर यही चिंता होती है कि जो पीछे रह जाएगा वो कैसे जाएगा। सुनते हैं लखनऊ की जानी मानी रचनाकार आभा अदीब राजदान की लिखी कहानी चरम सीमा। कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। आइए सुने आभा अदीब राजदान की लिखी कहानी चरम सीमा। ये कहानी है मानव और पल्लवी की। दोनों ही जीवन की सांझ में हैं। पुणे में रहते हैं। 2 बच्चे हैं। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। समय समय पर माता पिता से मिलने आते रहते हैं। क्या सोच रही हो पल्लवी? मानव ने पूछा। सोच रही हूं कि अगर मैं पहले मर गई तो। ओह, तुम भी ना बावली हो, न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। बावली नहीं हो, मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि कहीं मैं तुमसे पहले न मर जाऊं। पल्लवी ने गंभीर स्वर में कहा। पल्लवी, स्त्रियों को तो बड़ा अरमान होता है कि वो इस दुनिया से सदवा जाए, और तुम नहीं चाहती हो कि तुम मुझसे पहले जाओ? मानव ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे पहले जाओ। तुम अंतर्मुखी हो, किसी से कुछ भी नहीं कहते हो। तुम्हारे कहे बिना ही मैं तो सब समझ जाती हूं, अन्य कोई नहीं समझ पाएगा। तुमको बहुत कष्ट होगा, मुझे पता है, और मैं नहीं चाहती मानव, मैं नहीं चाहती कि तुमको जरा सा भी कष्ट हो। पल्लवी लगभग रोते हुए बोली थी। मानव ने पत्नी को गले लगा लिया। हर पल हंसती मुस्कुराती पल्लवी का हृदय बहुत संवेदनशील है, और ये उसके प्रेम की चरम सीमा है। मानव की आंखें भी भर आई थी। मानव ने भरे मन से कहा, हे ईश्वर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पति पत्नी एक साथ ही अपनी यात्रा पूरी करें? वापसी साथ होगी तो सुकून रहेगा, वरना तो जो भी पहले जाएगा ना, उसके प्राण तो दूसरे में ही पड़े रहेंगे। भावुक हो गए थे अब दोनों, और निशब्द भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी चरम सीमा। लेखिका लखनऊ उत्तर प्रदेश की आभा अदीब राजदान। उम्मीद है दोस्तों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आखिर में कहना यह है दोस्तों कि अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, तेरी मेरी कहानी के साथ। नमस्कार।